तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 2 की जो सारंगी की कार्य पुस्तिका है उसका सप्ताह 20 कराएंगे। सप्ताह 20 के अंदर सावाधिक पुनरावृत्ति रहेगी। सावाधिक पुनरावृत्ति हर एक दिवस में जितने भी अभ्यास हैं उनमें सावाधिक पुनरावृत्ति रहेगी। स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। पहला अभ्यास 6 है, क्योंकि 5 अभ्यास हम जो सप्ताह 13 था हमारा उसमें कराया था हमने सावाधिक पुनरावृत्ति। अटरू मटरू दो दोस्त थे। एक दिन अटरू को खेलते समय चोट लग गई। मटरू अटरू को लेकर लेडी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अटरू को दवाई दी, वह ठीक हो गया। अटरू मटरू कौन थे? दोस्त थे। डॉक्टर ने अटरू को क्या दिया? दवाई दी। आप कब डॉक्टर के पास गए और क्यों? चोट लगने पर, दवाई लेने के लिए और पट्टी करवाने के लिए। संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। आम, डॉक्टर, राजू, तितली, मिठाई, अटरू, कानपुर, हाथी, फूल, घड़ी। जो संज्ञा शब्द होते हैं वो किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु के स्थान का नाम, किसी वस्तु के बारे में जानकारी देता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। सर्वाधिक आकलन का अब अभ्यास 7 कर लेते हैं। पढ़े और नीचे दिए गए उत्तर लिखें। छुक छुक करती रेल चली, करती ठेलम पेल चली। पुल आता तो डगमग करती, तेज गति से आगे बढ़ती। आगे जब स्टेशन आता, पों पों कर इंजन चिल्लाता। भागम भागम मचाती रेल, सबसे आगे जाती रेल। रेल कैसे चलती है? छुक छुक करती रेल चलती है। इंजन कैसे चिल्लाता है? पों पों। रेलगाड़ी के अलावा और किससे यात्रा की जा सकती है? बस, रेलगाड़ी, ऑटो, नाव, बैलगाड़ी। ग्रिड से यातायात के साधन खोजकर लिखिए और किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाएं। नाव, कार, बस, बैलगाड़ी, ऑटो, रेलगाड़ी। नाव, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, ऑटो, बस, कार। रेलगाड़ी और कार हमने 2 शब्द लिए हैं, इनसे हम वाक्य बनाएंगे। रेलगाड़ी से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। यह कार दुर्घटनाग्रस्त है। शाब्दिक आकलन पुनरावृत्ति के अंदर अभ्यास 8 है। गोलू की दीवार घड़ी उससे नाराज हो गई है। घड़ी ने कहा, अब आज से मैं समय नहीं बताऊंगी। घड़ी नाराज होकर रुक गई। गोलू घड़ी के लिए नई बैटरी लाया। अब घड़ी खुश होकर चलने लगी। दीवार घड़ी किससे नाराज थी? गोलू से। घड़ी ने क्या कहा? अब आज से मैं समय नहीं बताऊंगी। अगर आपके घर में घड़ी ना हो तो क्या होगा? समय का पता नहीं लगेगा। पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाकर लिखिए। आयत को भूख लगी, उसने बाबा से समोसा लाने को कहा। बाबा समोसा लाए, सबने मिलकर खाया। अब देखिए, आयत को भूख लगी, पूर्ण विराम, उसने बाबा से समोसा लाने को कहा, पूर्ण विराम, बाबा समोसा लाए, पूर्ण विराम, सबने मिलकर खाया, पूर्ण विराम। अभ्यास 9। बोला भालू आलू से, मैं तुमको खा जाऊंगा। आलू बोला, भालू भैया मैं तो शोर मचाऊंगा। शोर सुन के हाथी चाचा दौड़े दौड़े आएंगे। परेशान तुम मुझे करोगे तो तुमको डांट लगाएंगे। तुम रोते रोते घर जाओगे, हम बैठे यहाँ मुस्कुराएंगे। भालू ने आलू से क्या कहा? मैं तुमको खा जाऊंगा। आलू ने क्या बोला? मैं तो शोर मचाऊंगा। आलू क्या बोलकर शोर मचाएगा? भालू भैया मुझे खा रहे हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। भालू ने आलू से कहा कि मैं तुमको खाऊंगा। आलू मदद के लिए हाथी को बुलाएगा। शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए अभ्यास 10 है। टुक टुक और गुनगुन के घर के पास एक बगीचा है। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। फूलों पर तितलियां बैठी हैं। पास में गिलहरी पेड़ पर दौड़ रही है। टुक टुक ने तितली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो तितली पंख हिलाकर उड़ गई। फूलों पर कौन बैठा था? तितलियां। पेड़ पर कौन दौड़ रहा था? गिलहरी। अगर आप तितली होते तो उड़कर कहाँ कहाँ जाते? मैं बादलों के पास, पेड़ों के ऊपर, फूलों के पास, और जहाँ भी मन करता है आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाएं। तितलियां बैठी हैं पर फूलों। तितलियां फूलों पर बैठी हैं। उड़ गई, हिलाकर तितली पंख। पंख हिलाकर तितली उड़ गई। बगीचा है पास घर के पास एक बगीचा है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।